यू नो इन माई पैनल वी यूजली हैव अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, तो वो लोग जो आपको आपकी मुश्किल में काउंसल कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, जहाँ गिरा बंदी हुई है उसको सुलझाने में हेल्प कर सकते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने कहा और काम शाम कैसा जा रहा है? उन्होंने कहा भाई दिस इज़ द सीज़न फॉर सम ऑड रीज़न, सर्दियां हैं और लोगों की जो उलझनें हैं वो बढ़ जाती हैं एंड इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट एन अपॉइंटमेंट एंड गेट सम हेल्प। अच्छा ट्रेंड ये है कि लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, इफ़ दे नीड हेल्प दे आर रीचिंग आउट। लेकिन लेट्स ट्राई टू यू नो अनटैंगल दैट एज़ वेल कि क्या वजह है। पाकिस्तान में तो वो यूरोप जैसी सर्दी तो नहीं है, लेकिन दिसंबर का महीना, फेस्टिविटी, जब तकरीबात हैं, तो इस सब के दरमियान लोगों की उलझनें और नेगेटिविटी इतनी बढ़ क्यों रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको ज़िंदगी में सीखनी है वो यही है कि आप नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव इमोशन को हैंडल कैसे करें। गुस्सा आना, तकलीफ़ होना, उदासी होना, सब चीज़ें फितरी हैं, लेकिन कब वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती हैं? जब आपका माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाए, जब ये नहीं है कि एक नेगेटिव थॉट आई है, एक फेज़ आया है, सडन गुस्से का स्पाइक आया है, बल्कि ये फीलिंग, ये माइंडसेट आपके साथ रहना ही शुरू कर दे, यानी ज़िंदगी की हर चीज़ को आप नेगेटिव अंदाज में देखें, तो फिर क्या करना चाहिए? आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं और ख़ास तौर पे आज इस चीज़ को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो आपसे अगला कदम लिया भी नहीं जाता। अगर आपको ये पता भी है कि आपकी नेगेटिविटी किस चीज़ से ख़त्म हो सकती है, किस चीज़ से आप अपना मसला दूर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल कि आपको पैसे की तंगी है और आपको पता है कि यार अगर मैं कोई नया बिज़नेस शुरू करूँ, अपने स्किल्स को बेहतर करूँ, तो ये तंगी दूर हो सकती है। लेकिन वो जो हिम्मत, हौसला, एक ताकत चाहिए होती है कुछ भी नया सीखने की, जो फोकस चाहिए होता है, वो फोकस ही नहीं आ रहा होता। सो यू टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट मच मोर व्हेन यू आर इन अ नेगेटिव माइंडसेट। अब इसमें आपको अपने इर्द गिर्द का माहौल बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को बकअप करने की ज़रूरत है, और अगर करने की ज़रूरत है तो ये कैसे किया जाए, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उरूसा मोहसिन मौजूद हैं, जो कि एक लाइफ कोच हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उरूसा आपकी मौजूदगी का। आपके साथ उस्मान यूसुफ भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, HR रिलेटेड सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं, कंपनीज़ को भी कंसल्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी हेल्प करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। सुमेरा फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी डियर फ्रेंड एंड यू ऑफन सी हर प्रिडिक्टिंग कि ये वक्त आपके लिए कैसा होगा एज एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी यूजेस हर नॉलेज टू हेल्प पीपल आउट एज अ लाइफ कोच, एज अ थेरेपिस्ट टू। सो शुक्रिया सुमेरा फॉर बीइंग हियर एज वेल। सो उरूसा, अगर आपसे शुरुआत करूँ, आप ही से मेरा ये बात हो रही थी कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त मदद के लिए लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, दे आर फीलिंग सैड। इसकी क्या वजह आप देखती हैं? वो बर्फ़बारी वाली सर्दी तो नहीं है पाकिस्तान की? बिल्कुल सही, हम इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, बर्फ़बारी वाली तो नहीं है, लेकिन हमारे कराची वालों के लिए तो यही सर्दी बहुत है। यही सर्दी बहुत है, और सर्दी के साथ साथ जो साल का आखिर है ना, जब आप एक तरफ बैंक बैलेंस को देखते हैं, एक तरफ अपने साल के शुरू वाले ख्वाबों को देखते हैं कि यार मैंने अपने लिए गोल बनाया था लेकिन आई कुड नॉट रीच इट। लाइक साल के शुरू में सोचा था 20 किलो वज़न कम करेंगे, अब दिसंबर में लग रहा है 25 किलो कम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, असल में बड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं इस वक्त में। आप नोटिस कीजिएगा, एनर्जी बहुत लो होती है, बिकॉज जाहिर है आपको होता है बस कंबल के अंदर ही बैठे रहे और निकले नहीं, निकला जाता भी नहीं है, जो सच्ची बात है। तो आई थिंक वो एक वजह है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्योंकि लो होती है, आप बहुत ज़्यादा लोनली, अकेला फील करते हैं। जहाँ एक ग्लोबल विलेज, वहाँ हम बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट भी हो गए एक दूसरे के साथ। तो इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स विद ईच अदर। तो एक वो बहुत बड़ी वजह है, और जिसकी वजह से मैं ये देख रही हूँ, एक रुझान देखती हूँ कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा तादाद होती है जिसमें मुख्तलिफ इशूज़, एक प्रोक्रास्टिनेशन भी एक बहुत बड़ा मुझे तो जोश और बलबला ज़्यादा लगता है उस्मान। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू गेट अ हेड स्टार्ट फॉर जनवरी, कि अगर मैंने जनवरी के लिए अपना कोई गोल बनाया है कि मुझे सर्टन मेरा एम है कि मुझे इतने पैसे जमा करने हैं, या मेरा फिटनेस का गोल है, या किसी भी चीज़ का, तो मैं तो दिसंबर से ही शुरू हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये हेड स्टार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो फॉर मी प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ एलियन व्हेन इट कम्स टू दिसंबर। लेकिन बाकी लोग दिसंबर में प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं? पहली बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दिसंबर इज द टाइम टू एक्चुअली प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, योर गोल्स एंड योर एस्पिरेशंस। लेकिन दिसंबर, जैसे रूसा ने भी कहा, एक तो सर्दी, ऊपर से डे लाइट, आप कहते हैं ना दिन छोटा हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू अकम्प्लिश इनफ। दिन, चूँकि दिन छोटा हो गया और आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है, फिर सुस्ती सर्दी की वजह से, और प्रोक्रेस्टिनेशन, लेट बैक एटीट्यूड, और ऊपर से मल्टीपल शादियाँ, ख़ासतौर पे कराची में, कि इधर भी जाना है उधर भी जाना है, तो बंदा करे तो क्या करे और जाए तो जाए कहाँ।
तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड जनरली सर्दी वैसे भी डिप्रेसिव ही होती है। और अब जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, कराची की सर्दी हर साल और ज़्यादा जो है सख्त होती जा रही है। सो वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। एब्सोल्युटली। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं किसी भी गोल पे कि जी 1 जनवरी आएगी और उस दिन पीर होगा और ये मुहूर्त निकलेगा और फलाना होगा तो उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करूँगा, कोई टिप उनको दे सकते हैं टू गेट देम स्टार्टेड? देखें जी, मैं तो कहता हूँ जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अभी। अभी बिल्कुल सही है। कल किसने देखा है? हाँ जी, कुछ कहना चाह रही हूँ रूसा जी। इस पे एक बात बताना चाहती हूँ। वो एक शख्स था जो कि रोज़ रात को दुआ करता था खुदा से कि ओ गॉड मेक मी पायस बट जस्ट नॉट टुडे, विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो वही हाल जो है टुमारो नेवर कम्स। आपको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एस्ट्रोलॉजी को भी देख लेते हैं हम। कोई ना कोई ब्लेम तो ढूंढ ही रहे होते हैं ना सुमेरा। क्या कुछ स्टार्स दे आर मोर प्रोन टू प्रोक्रेस्टिनेशन एंड अ नेगेटिव माइंडसेट, ये बताइएगा। बिल्कुल, जो अर्थ साइन होते हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि वो लोग काम आगे नहीं करना चाहते। लेकिन इससे पहले मैं आपके इस क्वेश्चन जो आपने सबसे भी किया उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है वो चेंज को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो एकदम गर्मी से आप एकदम सर्दी में आए हैं और आप जो है प्रोटेक्टेड, आपने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं तो कनेक्शन फील नहीं होता। सो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन आइसोलेशन विद योर एनवायरनमेंट, और जब वो क्रिएट होती है उससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये आता है कि आप कनेक्ट नहीं करना चाहते, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि भाई अभी हम बैठ जाते हैं। सेकेंड, अगर हम स्टार्स की बात करें तो ऑफ कोर्स अभी जो है मैं कहूँगी कि हम बिल्कुल फुल फोर्स से जनवरी स्टार्ट करने से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो प्लैनेट ऑफ एक्शन है मार्स, वो रेट्रोग्रेड में है। नाउ प्लैनेट ऑफ एक्शन ही अगर रेट्रोग्रेड में, तो बहुत सारे लोग जो है वो होल्ड बैक करेंगे और वो कहेंगे कि अभी हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हम शायद उसके बाद करेंगे। और सबसे मजे की चीज़ ये होती है, जैसे आपने भी बोला, जो फियर ऑफ फेलियर है कि भाई लास्ट टाइम भी तो फेल ही हुए थे, क्या ही कर लेंगे आप। तो हमारे दोस्त भी हमें बोलते हैं क्या फर्क पड़ गया, लास्ट टाइम भी तो तुमने रखा था। तो लोग जो हैं वो अपने पैटर्न्स को रिपीट करते हुए चलते हैं। और वो पैटर्न की बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि अनलेस यू लर्न इट एंड यू कंप्लीट द साइकिल, आपके इर्द गिर्द सिर्फ चेहरे बदलते जाएंगे, सर्कमस्टांसेस बदलते जाएंगे, आउटपुट वही होगा। क्या किया जाए उरूसा, खास तौर पे अगर मैं नेगेटिव माइंडसेट की बात करूं? लेट्स लुक एट द कॉमन वरीज पीपल हैव ना। फिटनेस से शुरू करते हैं। कई लोगों का ख्याल था कि 2024 में हम बड़े सुपर फिट हो जाएंगे, वज़न कम कर लेंगे, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। कई लोग ये कर भी पाए, ज़ाहिरी तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली, लेकिन द वंस हु वर अनएबल टू डू इट, उनको क्या कहोगी? देखिए, वही बात है कि साल शुरू होता है जनवरी में, 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं जिम, ठीक है, और 15 से 20 जनवरी के एंड तक ख़त्म हो जाता है, यानी वो भूत उतर जाता है वो भूत उतर जाता है। उसके बाद आप होते हैं कि अब क्या, मतलब हो गया जितना कर सकते थे। देखिए, बाज़ोकात लोगों को, ख़ास तौर पे अगर इसकी बात करें तो बाज़ोकात लोग कहते हैं वो मोटिवेशन नहीं है कुछ करने की। अगर कोई साथ होता, कोई पार्टनर, कोई सहेली होती तो फिर चलो फिर भी कर लेते, अब अकेले कौन जाए। अब हर इंसान का ना मुख्तलिफ एक मेटा प्रोग्राम होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक पैटर्न होता है जिससे वो सोचते हैं या चीज़ों को परखते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे जिम जाना है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है टू मोटिवेट माई सेल्फ, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। तो आपको ये देखना है व्हाट रियली मोटिवेट्स यू। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स अनपैक दैट। जब हम कहते हैं कि कोई साथ होता तो इसका मतलब है हम एक फेमिलियरिटी, एक कंफर्ट को साथ लेकर चलना चाहते हैं कि कोई दोस्त है वो साथ जाए। लेकिन हम कब नए एक्सपीरियंसेस सीक आउट करना छोड़ देते हैं? यानी पहले जब आप देखें टीनेज में होंगे या पहली दफ़ा जब जिम ज्वाइन किया होगा, हो सकता है वहाँ पे कोई दोस्त ना हो, बट वी वर फीलिंग सो ईगर कि चाहे ट्रेनर से दोस्ती हो जाएगी, वहाँ नए लोग मिल जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता यही जो नयापन है ये हमें डराने क्यों लगता है उरूसा? वही बात है, इट्स you know, it's easier to be in the comfort zone, it's difficult to come out of it, that's the whole idea behind it। और आपको डेफिनेटली, आपने सिद्रा ये बात सही कही है कि आप वो शायद ट्रेनर से दोस्ती हो जाए आपकी, शायद वहाँ पे किसी शख्स से दोस्ती हो जाए, आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, एंड दिस टीचर्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी टू योर माइंड। आप कुछ नया करें, मैं कहती हूँ कि उसके लिए आपको कोई महंगी वेकेशन या महंगा जिम की ज़रूरत नहीं है। पीपल टेल यू यू हैव टू कंटिन्यू टू क्रिएट न्यू न्यूरो पाथवेज। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ब्रेक लेती हूँ रूसा, फिर वापस आके बात करेंगे। एग्जाम्पल कि आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो सीधे हाथों से दांत ब्रश करते हैं तो प्लीज़ सुबह के वक्त उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें।
अगर आप अपने जूते जो ये ना रोज़ नया रास्ता लेके जाने की कोशिश करें, अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप से एक ही तरह की कॉफ़ी रोज़ लेते हैं या एक ही फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम आपको पसंद है, प्लीज़ ट्राई न्यू थिंग्स। इट विल टीच योर ब्रेन कि आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक अवे योर प्रोक्रेस्टिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा यही पता चलेगा ना कि यार ये फ्लेवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये ज़्यादा खट्टा है, लेकिन डू दैट। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कॉमन चीज़ें जो आपने अपना एम बनाया हो एंड यू वर अनएबल टू डू दैट। सो फिटनेस से हमने शुरुआत की। प्लीज़ ये बहाना मत बनाएं कि कोई साथ नहीं है। बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ट्राई न्यू थिंग्स एंड प्लीज़ DIY भी बंद कर दें। हमें हमेशा लगता है कि आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। दैट इज़ ऑल्सो हाइपर इंडिपेंडेंस, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, जहाँ मेहनत की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, कोई आपको बकअप कर सकता है, कोई नहीं है ना साथ। गो इन्वेस्ट इन अ ट्रेनर। वो जो पैसे आपने उसको दिए होंगे ना, उसके बाद आपका दिल करेगा कि मैंने उसको हलाल करना है। सो मेरा कमिंग बैक टू अदर थिंग्स दैट वी मे हैव एम्ड फॉर। एक चीज़ जो यकीनन लोगों ने ख्वाब देखा होगा कि 2024 में दे विल फाइंड द वन, दे विल फाइंड देयर पार्टनर एंड दे विल बी इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, आइदर एंगेज, मैरिड और व्हाटएवर। कई लोगों का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, दे वर अनएबल टू फाइंड द राइट पर्सन, दे आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देती हैं? इट्स ओके टू वेट टू फाइंड अ पार्टनर, क्योंकि ऐसा है कि एक अच्छी न्यूज़ भी मैं आपको दे सकती हूँ। ये है कि जो ये न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग विद अ न्यू मून। तो न्यू मून में आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं और 31 दिसंबर की रात को 3:30 बजे के करीब ये न्यू मून हो रहा होगा कैप्रिकॉर्न के साइन में। क्या बात तो कैप्रिकॉर्न इज द साइन ऑफ एक्चुअली एक्शन, फैमिली की वैल्यूज और सारी चीजें। तो आप वहाँ पे इंटेंशन सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है बिल्कुल रिलेशनशिप्स को भी अचीव कर सकते हैं। साइन है, फर्म ग्राउंडिंग के साथ आप चीजें शुरू करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। और जिनका रिलेशनशिप नहीं हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गलत रिलेशन में भी जा सकते थे। तो इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू वेट एंड देन सी कि आपको कोई अच्छा रिलेशनशिप इस साल में बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। जिन लोगों का ये ख्वाब काफ़ी दिनों से है, तलाश काफ़ी अरसे से जारी है, उनको ये भी लगता है कि उन्होंने समझौते ज़्यादा करने, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने। सो उस्मान, दे आर रेडी टू सेटल डाउन विद पीपल और विद ऑप्शंस जो उनको 100% समझ नहीं भी आ रहे होते हैं, बिकॉज नेगेटिव माइंडसेट है ना कि इससे बेहतर क्या ही होगा, अब मुझे कौन ही मिलेगा। तो इस थॉट को कैसे, हाउ डू यू टैकल दैट? इट्स अ गुड थिंग टू बिकम कमिटेड एंड टू से कि अच्छा यार प्रॉब्लम्स कुछ भी हो हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जहाँ आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हो, जहाँ आपको दिख रहा हो कि यार दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि यार नहीं, मैंने सोचा था, मैंने एम बनाया था 2024, आई नीड टू बी विद समवन, सो आई विल बी विद दिस पर्सन। आप देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि या दूसरा होता है किसी को कभी कोई पार्टनर मिला ही ना हो, हाँ। या कभी किसी का कोई ब्रेकअप हुआ हो तो कहते हैं कि यार नाउ लेट मी सेटल फॉर द नेक्स्ट बेस्ट। तो आप सही कह रही हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, हम इनको जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए डेफिनेटली। ये क्या होती है? ये उम्मीद होती है कि ये बंदा बदल जाएगा या ये खातून में चेंजेस आ जाएंगे, या चलो आज ऐसा है कल बदल जाएगा। बिल्कुल जी, या मैं इसको तब्दील कर दूंगा, या हमारी बेटी तब्दील कर देगी, या ऐसा कोई तब्दील किसी को नहीं कर सकता। ये मेरा अपना तजुर्बा है। और फिर सोसाइटल प्रेशर्स भी होते हैं कि भाई पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, चाहे वो मेल के ऊपर हो फीमेल के ऊपर, को यू हैव टू सेटल डाउन, एंड you have to have a separate life of your own. Does it have to do with Urusa regrets as well? कभी कभार लोगों को पास्ट में अगर हो सकता है उन्होंने they didn't work too hard at a relationship, तो दूसरी दफ़ा उनको लगता है कि यार मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली ये भी हो सकता है रीज़न कि शायद आप अपने पास बैगेज कैरी कर रहे हो और वही आगे फॉरवर्ड कर रहे हो एक दूसरे रिलेशनशिप में, और वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होते हो। बेशक आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली एक रीज़न हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग जो एक पॉजिटिव चीज़ आप एक रिलेशनशिप में पुट इन करोगे। बिकॉज अगेन, अगर आप एक अब्यूसिव मैरिज में हैं और फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए मुश्किल है टू लेट गो, टू मूव ऑन, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जितना मुश्किल है टू लेट गो ऑफ टॉक्सिक सिचुएशंस, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि एक जिम में जाना, देखिए हर इंसान नया है, आपकी उससे इक्वेशन, उससे केमिस्ट्री बहुत मुख्तलिफ होगी। कई लोग या तो पास्ट में फंस जाते हैं या अपने आइडियल जो भी उनके एक फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसमें फंस जाते हैं। सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट व्हेन यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग और व्हेन यू आर इन अ नेगेटिव माइंडसेट कि आपके पास सामने एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन आपसे फैसला नहीं हो रहा। इसमें मैं ये बात करना चाहूँगी उरूसा कि कई दफ़ा हम कहते हैं ना, हम कई लोगों को ये कह के रिजेक्ट करते हैं कि यार इनके साथ हमें स्पार्क नहीं फील हो रहा।
we don't feel the spark. Whereas psychology now tells you कि you know maybe the more successful relationships are the slow burn ones. कि आप उनको थोड़ा वक्त दें and maybe you will develop fondness towards them. बिल्कुल. आपका क्या मशवरा होगा उन मर्द और ख़वातीन के लिए जो कहते हैं यार स्पार्क नहीं है, हम क्लिक नहीं कर रहे? देखिए बात यह है सारी कि जाहिर है हमें जिस ज़माने में जिस तरह हम रहते हैं अभी, वो हमें लगता है द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड. उसकी वजह से जो हमारे पास ऑलरेडी है ना, वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट. हम देखते ही नहीं है व्हाट वी हैव, हम ये देखते हैं हमारे पास क्या नहीं है. काश वैसा होता, काश वैसा होता, काश हम भी यू नो वेकेशंस पे हर महीने निकल रहे होते. वी आर जस्ट लुकिंग कि हमारे आसपास पड़ोस में बेहतर से बेहतर क्या है, और उसी को हम लोग नाप तोल के हमारे रिलेशनशिप में कंपेयर करते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे जाके जो है ना असल प्रॉब्लम आ जाता है. बिल्कुल सही. आप क्या कहेंगी सुमेरा, आपका क्या मशवरा होगा फॉर पीपल हु से ओ वी आर जस्ट नॉट क्लिकिंग? समटाइम्स लव इज़ ऑल अराउंड यू बट यू आर अनएबल टू सी इट. देखिए कुछ लोगों को ट्रॉमा की इतनी आदत होती है, ट्रॉमा बॉन्डिंग की इतनी आदत होती है कि उनको सिर्फ ट्रॉमा ही जो है वो सेफ्टी की फीलिंग दे रहा होता है. अनकॉन्शियसली दे आर लुकिंग फॉर ट्रॉमा, और वो अपने पार्टनर को भी टेस्ट कर रहे होते हैं, उनसे कभी चुप करके, कभी अवॉइड करके, कभी उनको रिवॉर्ड करके, कभी पनिश करके. तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का और पुश एंड पुल के गेम्स हर वक्त चल रहे होते हैं. अगर कोई अच्छा पार्टनर मिल ही गया किसी को और वो वहां पे कोई गेम नहीं खेल रहा है, तो लोगों को फीलिंग आती है कि वो इग्नोर हो रहे हैं. क्योंकि हमारी फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स फ्रॉम कि कोई एक्शन आए, कोई रिएक्शन आए. तो जितने भी स्मूथ रिलेशनशिप हैं, और अगर आप PTSD या कहीं से आपका पुराना ट्रॉमा है, उस रिलेशनशिप में कंफर्ट हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए पूरी थेरेपी जो है वो लोगों को लेनी पड़ती है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सुमेरा. सो यू से कि वो जो जिस तकलीफ से हम भाग रहे हैं उस तकलीफ की भी आदत हो जाती है. सो पीपल हु हैव अ नेगेटिव माइंड सेट वांट दैट यू नो दैट फीलिंग ऑफ ट्रॉमा, ऑफ ड्रामा, कि यार लड़ाई ना हुई तो यानी जैसे हम कई ऐसे कपल्स को देखते हैं ना जो हर वक्त लड़ते रहते हैं, बट इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग दैट वो उनको उसी में मज़ा आ रहा होता है और वही उनकी एक बॉन्डिंग का तरीका है. बिल्कुल, ट्रॉमा बॉन्डिंग बिल्कुल रियल चीज़ है, जिसके अंदर जब आप किसी पे काम करना शुरू करें तो, और शादी के बाद कोई ट्रॉमा नहीं आ रहा, मियाँ हर चीज़ पे बोल रहा है हाँ ठीक है, बेगम हर चीज़ पे बोल रही है हाँ ठीक है, बेगम रोक नहीं रही कहीं आने जाने से, तो उनको लगता है कि ये प्यार ही नहीं कर रहे. तो प्यार जो है वो मोस्टली लोग समझते हैं ऑब्सेशन है. प्यार लोग समझते हैं कि शायद किसी किस्म का कोई रोकना टोकना या फिर नज़र रखना, फ़ोन चेक करना, तो ये लोगों को लगता है कि ये प्यार करना होता और है. ये अनफॉर्चुनेटली एक वियर्ड किस्म की सेंस ऑफ सेफ्टी देता है. लोगों को लगता है मुझे वो तवज्जो मिल रही है जो मुझे चाहिए, एंड यू नो द अदर पर्सन इज़ कंसर्न्ड अबाउट मी, आई एम नॉट फीलिंग इग्नोर्ड, मैं उनकी सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. दो ये चीज़ें तो हमारे सामने आ गई, फिटनेस, और फिर इसके अलावा अगर आप लव के रिलेशनशिप्स और यू नो फाइंडिंग अ पार्टनर के लिए अगर आपने कोई इंटेंशन सेट की थी. लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक. नेगेटिव माइंडसेट कभी कभी अपने बारे में जो एक नेगेटिव व्यू है उसको बदलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. आइदर यू आर इन अ विक्टिम माइंडसेट और यू आर इन अ विलन माइंडसेट कि हाँ मैं तो हूँ ही बुरा. तो आप इस चीज़ को कैसे बदल सकते हैं? विल टॉक अबाउट दैट. अच्छा जी, जिन चीज़ों के बारे में आपने खुद एक नेगेटिव राय कायम कर ली है अपने बारे में, उसको कैसे चेंज करें? अ लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू गेन मोर कॉन्फिडेंस, बिकम मोर पंक्चुअल, हैव मोर डिसिप्लिन, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लोगों की वजह से या उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे उन्होंने अपने बारे में एक राय कायम की है कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. तो इससे कैसे निकला जाए, उसके लिए आप कैसे कदम बढ़ा सकते हैं? लेट्स बिगिन विद कॉन्फिडेंस. उस्मान, कई यंग लोग ये महसूस करते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और एतमाद बढ़ाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ मास्टर क्लासेस हैं, किताबें हैं, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज़ आउट देयर. आपका मशवरा क्या होता है एतमाद बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि स्टूडेंट्स मेरे पास जो 1-on-1 आते हैं तो दे लैक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. फैमिली भी है, घर का भी मामला है, अपनी छोटी सी मिसाल के जी अंग्रेज़ी नहीं आती, हाँ. या आई स्टटर व्हाइल आई टॉक, या मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, या इवन किसी यू नो ब्रेकअप हो गया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, या मैंने बहुत रिजेक्शन छोटी उम्र में पार्टनरशिप की और मेरे पार्टनर ने मेरा पैसा लूट लिया, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड. तो देखिए, मैं तो सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग एनएलपर हूँ 25 साल से, और मैं ये चीज़ वही बताता हूँ जो मैं ख़ुद अपने ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ. मेरे पास भी एक फेज़ आया था एक ज़माने में कि कॉन्फिडेंस की कमी होती थी. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ अफर्मेशंस. आप अपने लिए सेल्फ अफर्मेशंस बनाएं, खुद जो भी बनाएं अपने लिए.
today will be a great day for me, today I will rise and shine, today no power on earth can stop me, I am a hero. और today is a day of miracles, कि आज मौजज़े होंगे। और आपका जब आँख आपकी खुलती है और उसके आपके सबकॉन्शियस में आपका एक रूह अंदर ही बोल रही होती है, और ये यू हैव टू बिलीव इन इट। जब आप अपने बिलीफ सिस्टम करेंगे, जब आप खड़े होंगे, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। एंड बाय द टाइम वो शाम होती है, वो एनर्जी डाउन होती है। तो मैं कहता हूँ सोते हुए दोबारा ये चीज़ें रिपीट करते हुए सो जाओ। सो आपकी साइकिल जो है डे इन एंड आउट की, इट्स फुल ऑफ सेल्फ अफर्मेशन, पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर इट्स रियली वर्किंग, इट्स रियली वर्किंग। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, फिर उरूसा से भी कुछ टिप्स लेते हैं कि अगर आपकी जो इनर प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव हो गई है, कोई भी नेगेटिव सेल्फ ख्याल है, कोई सेल्फ बिलीफ है जो आपके अंदर आ गई है, तो उसको निकाला कैसे जाए। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत अच्छा टॉपिक है, टीम वर्क बहुत अच्छी है आपकी। बात यह है कि भाई साहब ने बहुत प्यारी बात की, जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो मनफी सोच रखने वालों को यही कहूंगा कि भाई जब भी मनफी सोच आए तो एक हथौड़ा अपने सर पे मार लिया करो, वो कम नुकसान करेगी और मनफी सोच ज्यादा नुकसान करेगी। और खुद एतमादी पे शक ना करो। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग कि इस तरह की जो मनफी सोच या मनफी ख्याल है वो आपके लिए काफ़ी सेल्फ डेट्रीमेंटल है, सेल्फ हार्मिंग है। लेकिन प्लीज़ हथौड़ा ना मारिएगा सर पे, वो ज़्यादा बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी। शुक्रिया आपके कॉल करने का। रूसा, नेगेटिव थॉट्स को डिसमेंटल कैसे करें? मैं आपको इन्हीं की बात आगे लेके बताती हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। इस बात को समझिएगा, जो न्यूरोलॉजी है वो हमारी अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। जो न्यूरोलॉजी एंड फिजियोलॉजी आर इंटरकनेक्टेड इन अ साइबरनेटिक लूप। अगर हम ये चीज़ समझ जाए ना कि अगर मैं आपको ये बोलूँ, साथ वाले कमरे में एक बहुत डिप्रेसिव इंसान शख्स है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी सिद्रा? विल बी लिटिल शोल्डर्स ड्रॉप हुए होंगे, आइज़ भी नीचे होंगी, बहुत स्लो होगा और नीचे देख रहा होगा, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, साथ वाले शख्स में इस तरफ शख्स, इस वाले रूम में एक शख्स ऐसा है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, राइट, तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा? आंखों में आंखें मिला के बात करेगा, मुस्कुराएगा, काम होगा, उसका शोल्डर्स भी अप फ्रंट होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहती हूँ, अगर आप कभी भी नेगेटिव माइंडसेट में हो, आप बहुत मनफी सोच रहे हो, उस वक्त, उस लम्हे अपने बिल्कुल खड़े होइए और बिल्कुल सामने देख के वॉक कीजिए। इट्स कॉल्ड द गोरिल्ला वॉक। अच्छा। एंड वॉक लाइक हाउ अ गोरिल्ला वॉक्स, यू नो, जस्ट डू इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स and then see and then ask yourself, am I still being, do I still have that thought? Oh, surprisingly, तो आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को जब चेंज करते हैं, मूवमेंट लेके आते हैं और कॉन्शियसली लेके आते हैं, आप अपनी फिजियोलॉजी एक जो ना मैं एक सोल्जर की तरह चल रहा हूँ, फिजियोलॉजी में जब चेंजेस लेके आते हैं तो न्यूरोलॉजी में चेंजेस आते हैं। सुपर, राइट। सो वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट, वी विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। And as the saying goes, act like you make it, something like that, right? Fake it till you make it. Thank you. मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ faith it till you make it. यानी आपको जो ना बिलीव करना पड़ेगा, because फेक करने से कभी-कभी इंसान को लगता है कि वो inauthentic है। Faith it till you make it. ये भी सही है ना? Perfect. उस्मान कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, there is nothing wrong in feeling low. ये जिंदगी का हिस्सा है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी, बट उसमें अटक के नहीं रहना। असल चीज़ें डिप्रेसिव में क्या होता है कि उसमें अटका रहता है, ही होल्ड्स ऑन टू इट एंड ही लव्स इट, उसको अटैचमेंट हो जाती है ना, जैसे एक शायर को हम कहते हैं, तभी उसकी दर्द भरी पोइट्री आती है, लेकिन वो उसका प्रोफेशन है, तारीफ कर लेता है अपने हाँ, लेकिन हमने चूंकि ऊपर करना है, सो इन्होंने जैसे कहा, व्हाट आई डू व्हेन आई फील लो, आई गो टू द पार्क, आई वॉक, आई सी द ग्रीनरी, मेरा माइंड एकदम चेंज हो जाता है। थोड़ी एक्सरसाइज आप करें, आपके यू नो दोस हार्मोन्स गेट यू गेट दोस हैप्पी हार्मोन्स। अब तो सारों के पास क्योंकि सेल फोन है या थोड़ी बहुत कैमरे से रुग़बत है, तो आप जैसे कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम पे आप जितना जूम इन करेंगे, जितना ज़्यादा उसके करीब करीब जाके उसके एक एक थ्रेड को बेयर करके सोचने की कोशिश करेंगे, अच्छा क्या गलती है, कैसे सुलझाऊँ, वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी लगेगी। सो आपको करना है जूम आउट। इमेजिन करें आप कोई ड्रोन है, आप ऊपर से चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें छोटी लगेंगी, बेज़रर लगेंगी, यू नो उस पर काम करना आसान लगेगा कि अच्छा छोटा सा मसला है, आज हल नहीं हो रहा, कल कर लेंगे। लेकिन द मोर यू जूम इनटू दैट एंड द मोर यू मेक इट योर यूनिवर्स, प्रॉब्लम्स बिकम बिगर एंड बिगर। एंड आई फील के जो चीज़ मुझे इस वक्त बॉदर कर रही है ना, आई यूजुअली डिले द रिएक्शन फॉर द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे व्हेन आई गेट अप, वो मुझे चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगती। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए क्या करें? क्योंकि यहाँ यू गिविंग द ऑपोजिट एडवाइस, आप कह रहे हैं कि रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लें। लेकिन जो लोग बेचारे रिस्पॉन्स में भी फंस के रह गए हैं, जो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट
प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप दें? देखिए वेरी सिंपल, आप गूगल कैलेंडर अपना बनाएं, कोई प्लानर रखें अपनी टेबल पे जिसमें चीज़ें आप लिखें कि ये मैंने चीज़ें करनी है। और मैंने ये देखा है कि व्हेन वी राइट थिंग्स एंड वी हैव टू क्रॉस इट कि यार अब इसको मैंने कर लिया है, तो आपको एक चीज़ इरिटेट करती है कि मुझे इसको काटना है। अच्छा, मुझे इसमें 2 टिप्स बड़े अच्छे लगते हैं। आई विल गिव यू 2 टिप्स फॉर दैट। नंबर 1, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि टू डू लिस्ट होती है कि जो काम आपने करने हैं, आपने अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलना है ना तो आप नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। ये मैंने अपनी एक YouTube की वीडियो में भी बड़ी डिटेल में इस पे बात की है कि आप नॉट टू डू लिस्ट के, अगर आपको पता है कि यार मेरा टाइम ज़ाया होता है सोशल मीडिया पे जाके, या मैं फ़लानी जगह पे जाता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो आप पहले तो नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। दूसरा, जो आपकी टू डू लिस्ट में सबसे मुश्किल काम है ना, जिसको आपका दिल चाह रहा है यार ये सबसे आखिर में करूँगा, ट्राई टू टैकल इट फर्स्ट। क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली ना बड़ा एक अच्छा एहसास होगा कि यार मैंने मुश्किल वाला काम तो कर लिया, बाकी सारे आसान काम हैं। गिव योर सेल्फ अ टाइम लिमिट कि अच्छा जी मैंने 30 मिनट इसके ऊपर काम करना है। मुझे हर संडे अपनी अलमारी सही करना बहुत मुश्किल काम लगता था, लेकिन मैं सबसे पहला काम अभी यही करती हूँ। हमेशा सोच रहे थे अच्छा अभी चाय पी है, शाम में शुरू करेंगे, बट द डे आई गेट स्टार्टेड early in the morning is the day it gets done. So Mera, any tips you want to give to cut down on procrastination? यहाँ पे एक और एलिमेंट आता है कि परफेक्शनिज्म बड़ा लिंक्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन से, क्योंकि लोग जो है बहुत बड़ा सारा गोल सेट कर देते हैं और कहते हैं उन्हें बिल्कुल परफेक्ट चीज़ चाहिए, और अगर उसमें से 20 लेवल है और उसमें से 18 अचीव हुआ है तो वो कहते हैं कि अब तो फ़ायदा ही कोई नहीं और हमें नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल वेट लॉस के लिए लोग गोल सेट करते हैं 10 kg लूज करना है, तो वो उसको कभी ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि 10 kg वुड लुक लाइक अ बिग गोल। आप कहेंगे कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे। सो यू नीड टू ब्रेक इट डाउन कि आप आज क्या कर रहे हैं, एंड बेबी स्टेप्स वर्क फॉर दैट इज सो ट्रू। यानी जैसे ही जिम की मेंबरशिप ली तो ये सोचा कि हफ्ते में 6 दिन जिम जाऊंगा, तो जिस हफ्ते आप 2 या 3 दफ़ा आप जा सके तो ऑटोमेटिकली यू फीलिंग लाइक अ फेलियर। यस, एंड ऑल्सो आपने जो कबर्ड सही करने की बात की, तो हम क्या सोचते हैं इतनी बड़ी कबर्ड कौन सही करेगा। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद कंपार्टमेंट्स कि आप एक वाली जो जगह है उसको पहले करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, क्योंकि वो फिर आपको बहुत बड़ा गोल नहीं लगेगा। और ये ट्रिक यूज करते हैं जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं, K2 के ट्रैक पे, तो हम सोच रहे होते हैं क्या यार 4 दिन तक चलना ही है। सो दे मेक यू फोकस ऑन टुडे। अभी आधा घंटा हम चल रहे हैं, फिर हम आधा घंटा चल रहे हैं, फिर आधा घंटा चल रहे हैं, और इसी तरह पूरा जो है लोग 20 दिन का सफ़र पूरा कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट थिंग कि अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर सकें। और उसा ब्रेक डाउन के अलावा यानी कई दफ़ा अगर आपने 2 लेवल्स कर लिए हैं और तीसरे लेवल पे उठने की हिम्मत नहीं हो रही, उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड को कैसे तब्दील करें? उस वक्त आप बस ये करें कि आप ये सोचें कि मैं बस ये काम 5 मिनट के लिए करूँगा। बस आपने जब ये शुरू कर दिया ना 5 मिनट, आपको नहीं पता चलेगा वो 5 मिनट कब 10 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट कब आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे तक चले जाएंगे। और अगर 1 घंटे बाद आप रुक भी गए तो दैट्स ऑल राइट, यू विल स्टिल फील लाइक यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग। अच्छा, ये आप तमाम उन चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आप अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं निकाल पाए। अगर आपने कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी, आजकल हम देख रहे हैं पैडल बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, आप ये मत सोचें कि जी मैंने 5 दिन करना है, आप 2 दिन से 1 दिन से शुरुआत करें। किताबें अगर आप 2024 में नहीं पढ़ सकें तो आप ये मत सोचें कि मुझे 1 हफ्ते में ये किताब मोटी सी है इसको ख़त्म करना है, आप कहें मैं 2 सफ़े रोज़ाना पढ़ूंगा। सो यू विल स्टिल बी डूइंग बेटर ऑन अ 10% इंक्रीज इन वट एवर यू डू एवरी डे अमाउंट्स टू अ 30% इंक्रीज इन द एंड ऑफ द मंथ। सो प्योर मैथ्स मैंने आपको बताई है। इसी के साथ जी उरूसा, उस्मान एंड सुमेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप पीपल आर एबल टू स्टेप आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जिस चीज़ों को हम डिले करते हैं, जिन ब्लेसिंग्स को हम अपने लिए डिले करते हैं, उसके करीब पहुँचने की कोशिश कीजिए। कल फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।